जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड ईयर ई एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसके तमाम पार्ट नहीं अड़ाऊंगा, जैसे मैं 9th क्लास ए सवाल अड़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट करने, ये तो बस मुझे बार बार बच्चे कमेंट में कन्विंस कर रहे थे सर प्लीज सेकंड ईयर ई मैथमेटिक्स अड़ा दें, तो इसलिए अब मैंने अड़ानी स्टार्ट कर दिए। तमाम सवाल तो नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन वो सवाल ज़रूर अड़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा और जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, मेरे लिए नहीं आपके लिए। तो देखिए हम आज अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले 3 सवाल अड़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वो कहते हैं गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपके पास, एफ एक्स ए फंक्शन दिया हुआ है इक्वल है एक्स ए आर माइनस एक्स, ये ए है और ये बी। एफ एक्स इक्वल है एक्स ए आर अंडर रूट एक्स ए आर माइनस 4 उसने दे दिया है। इसको अंडर रूट भी कहते हैं और ए रूट भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब वो कहते हैं आपने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है एफ इंटू -2 एफ इंटू 0 एफ इंटू एक्स माइनस 1 एफ इंटू एक्स ए प्लस 4। ये ऐसे पहले आपने इसमें एफ इंटू -2 पे वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर आपने इसी पे एफ इंटू 0 पुट करना होगा, फिर आपने इसी पे एफ इंटू एक्स माइनस 1 पुट करना होगा, फिर आपने इसी पे एफ इंटू एक्स प्लस 4 पुट करना होगा। मैं कुछ सवाल अड़ाऊंगा, सारे नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन ऐसे अड़ाऊंगा ये आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए एफ इंटू एक्स माइनस 1 कर लेते हैं हम, या एफ इंटू एक्स माइनस 1, क्या है वो एफ एक्स पार्ट 3 करने लगा हूं मैं। कौन सा पार्ट 3, एफ इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सवाल क्या है आपके पास, गिवन क्या है, गिवन बिल्कुल ऐसे लिख लेना आप, एफ एक्स क्या है एक्स ए आर माइनस एक्स, फाइंड क्या करना है एफ इंटू, ये आपने फाइंड करना है और गिवन ये है, ठीक है। तो जब आपने ये फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, ये फाइंड करना है तो रिप्लेस एक्स बाय जो भी आपने फाइंड करना हो एक्स की जगह पुट कर देंगे एक्स माइनस 1। ये फाइंड करना है तो ये पुट कर देंगे एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने -2 करने तो एक्स की जगह -2 रिप्लेस बाय एक्स -2 रिप्लेस बाय 0 रिप्लेस बाय एक्स एयर प्लस 4। तो यहां तक हो गया। तो क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इधर भी आप यही करेंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस 1 को। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, यहां भी एक्स माइनस 1, ठीक है, एफ इंटू एक्स माइनस 1। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जरा देखिए। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप इधर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, ये आपके पास a होगा और ये b, यानी a एक्स स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। और ये जब आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस 2x माइनस एक्स जमा 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 और 1 प्लस 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3 का आंसर आया। सारे पार्ट बिल्कुल इसी तरह, एक और पार्ट चले आपको अड़ा देता हूं। तो ये हो गया, इसी तरह एक और अड़ा देता हूं। तो अब इसका एक और पार्ट आपको अड़ा देता हूं। पार्ट बी में आपने क्या फाइंड करना है, एफ इंटू एक्स एयर प्लस 4। ये ऐसे होगा, जरा देखिए सवाल क्या है आपके पास, यानी बी लिख लें आप,
बी क्या है आपके पास एफ एक्स, यही है ना, एक्स प्लस 4, ठीक है जैसा। उसके बाद सवाल फाइंड क्या करने आपने, 4 फाइंड करने लगे हम, एफ इंटू एक्स एयर प्लस 4 फाइंड करने। तो मैंने क्या कहा आपको, जहां पे जो चीज फाइंड करनी हो ना, जहां पे एक्स हो उधर वो रिप्लेस कर दें। बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूं, क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय एक्स एयर प्लस 4, तो क्या आएगा, एफ इंटू एक्स की जगह एक्स एयर प्लस 4। तो उसके बाद जब आप इसको करेंगे, एक्स एयर की जगह एक्स एयर, एक्स की जगह एक्स एयर प्लस 4 प्लस 4, एक्स एयर 4 प्लस 4 8, जजर एज इट इज। तो ये आपका पार्ट 4 सोल्व हुआ बी का। तो सारे में आपने ऐसे करने, ऐसे जैसे ये है, आप पहले एफ इंटू इस पे करेंगे, फिर इसी पे आप ये पुट करेंगे, एफ इंटू 0 पुट करेंगे, फिर आप एफ इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप बी पे आएंगे। अगर वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता है इसमें से, तो वो आपको कोई एक पार्ट देगा, सारे नहीं देगा, कोई ये दे देता है। हाँ अगर वो आपको लॉन्ग दे देता है तो वो 3-4 पार्ट दे सकता है, आप इस पे भी वैल्यू फाइंड करो, इस पे भी करो, इस पे भी करो, तब वो आपको लॉन्ग दे सकते हैं। अदरवाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन देगा एक पार्ट फाइंड करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जी तो डेढ़ स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे होगा, वो फाइंड करने आपने ये एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई, और इनको सिंप्लीफाई भी करने हैं हमने। तो देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो हमने ये फाइंड करना है। बिल्कुल आसान, वही रिप्लेस वाला मेथड यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया। क्या देखिए, सोल्व, सबसे पहले सोल्व लिखा करें, उसके बाद सवाल को एक बार लिख लें। एफ एक्स क्या है आपके पास 6x माइनस 9, करने के बाद अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे एफ इंटू ए प्लस एच, पहले एफ इंटू ए प्लस एच फाइंड करेंगे। वो ऐसे करेंगे जरा बताता हूं, यानी ए रिप्लेस क्या है, रिप्लेस एक्स बाय, क्या कर लेंगे आप, ए प्लस एच, यानी जहां पे भी एक्स होगा वहां आप क्या कर देंगे, ए प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है। क्या एफ इंटू ए प्लस एच 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दे, तो क्या है 6 ए प्लस 6 एच माइनस 9 एफ इंटू ए प्लस एच, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब वो इधर एफ इंटू ए भी फाइंड करना है हमने, वो ऐसे करेंगे, वही तरीका। आप अब इधर रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह एफ इंटू ए, यानी एक्स की जगह ए पुट करेंगे, जैसे वही तरीका वही है, रिप्लेस एक्स बाय क्या है ए, एक्स की जगह आप पुट क्या करने लगे ए, देखिए एफ इंटू ए 6 ए माइनस 9, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये मेन बात है, हमने ये फाइंड करना है, ये कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां तक आपने ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद हर सवाल में ये करना होगा कि आप लिखेंगे गिवन डेट, गिवन क्या है आपके पास एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, इसको आप 1 अनाम दे दें। 1 अनाम देने के बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है पुट वैल्यूज इन 1, ठीक है, पुट वैल्यूज इन 1, क्या है आपके पास
ये वैल्यू है f इंटू ए प्लस एच ई, क्या है 6a प्लस 6h माइनस 9। उसके बाद माइनस एक बात यहाँ बच्चों को बताता चलूं मेन, जब भी आपके पास इंटू में माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगा ली है ताकि आपके पास कोई माइनस की गलती ना रहे। तो माइनस की गलती कोई भी ना हो, क्या है 6a माइनस 9। तो अब अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप ऐसे लिख देते 6a माइनस 9। तो इसकी रीजन अभी बताता हूं आपको। ओवर h देखिए जरा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस मल्टीप्लाई 6a माइनस 6a। और अगर आप ब्रैकेट ना लगाते तो आप इसको माइनस लिख देते। जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात आपको यहां समझानी थी आपको मेन। और उसके बाद h यहां तक हो गया, माइनस 9 पॉजिटिव 9 कैंसल, माइनस 6a पॉजिटिव 6a कैंसल। तो क्या बचा आपके पास 6h ओवर h। तो h से कैंसल, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप पार्ट 1। तो एक और पार्ट रहूंगा पार्ट 2, वो थोड़ा चेंज है। अब मैं आपको ये और पार्ट कराऊंगा इसी सवाल आप पार्ट 2। पार्ट 2 थोड़ा सा चेंज है, उसमें फार्मूला लगेगा एक, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और पार्ट 3 जो है वो बिल्कुल इसी तरह होगा, और जो पार्ट 4 है वो पार्ट 2 की तरह होगा। तो देखिए पार्ट 2 वो ऐसे होता है जी। देखिए पार्ट 2 ये ऐसे हल होगा। वो है एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स, फाइंड हमने वही करने। तो ऐसे होगा, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच। सबसे पहले तो यही होगा, सोल्व एफ एक्स इंटू साइन एक्स। उसके बाद एफ रिप्लेस लिख लें एक बार, एक्स बाय ए प्लस एच, एफ इंटू ए प्लस एच साइन इंटू ए प्लस एच। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय ए। ठीक है, क्या आएगा आपके पास एफ इंटू ए साइन ए। यहां तक हो गया। तो मैंने यहां तक करने के बाद आपने क्या करना होता है, जीवन लिख देंगे। जीवन क्या दिया हुआ है आपके पास, एफ इंटू ए प्लस एच, एफ इंटू माइनस एफ इंटू ए ओवर एच। तो इसको आप 1 का नाम दे दें। तो अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यूज इन 1, पुट वैल्यूज करें। देखिए जरा, एफ की जगह मैं जब ये पुट करता हूं क्या आता है आपके पास, साइन इंटू ए जमा एच माइनस साइन इंटू ए ओवर एच। यहां तक करने के बाद बच्चे गलती करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया। नहीं, यहाँ एक फार्मूला यूज होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, आपने 10.4 ई होगी फर्स्ट ईयर में, तो वहां एक फार्मूला पढ़ा था, सम एंड डिफरेंसेस वाला फार्मूला। क्या पढ़ा था, अभी याद आ जाएगा जब मैं लिखूंगा, साइन पी माइनस साइन क्यू आपके पास इस इक्वल था 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे बन रहा है, ये जो आपके पास a प्लस एच है ये q है, और ये जो है सॉरी ये p है, और ये जो है ये आपके पास q है, और ये दरमियान में माइनस फार्मूले का। ठीक है, और ये साइन और ये साइन। तो ये फार्मूला आप इधर अप्लाई करेंगे कैसे, देखिए जरा, 2 क्या आ जाएगा, 2 फार्मूले 2 कोस पी है आपके पास a प्लस एच प्लस क्यू ए ओवर 2।
तो ये मैंने ए अप्लाई कर दिया। दूसरा साइन ए प्लस एच माइनस क्यू ओवर 2, ए माइनस ए कैंसल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 कोस 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 साइन इंटू एच बाय 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके पास। तो आगे देखिए जरा, आगे आपके पास क्या आता है 2 कोस, ये जब डिवाइड होगा आपके पास 2a ओवर 2 प्लस एच बाय 2 साइन इंटू एच बाय 2। यहाँ तक हो गया, 2 कैंसल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 कोस ए प्लस एच बाय 2 साइन एच बाय 2। अब यहां तक हो गया, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। हमने फार्मूला अप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यूज पे, ये नीचे वाला एच भी है, तो ये साथ आप ए चलता जाएगा, तो ये आप ऐसे चल लें 2a नीचे लिख लें 2 बाय एच, यानी ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया पार्ट नंबर 2a। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो पहले पार्ट की तरह है, और पार्ट 4 है जो वो इसी इतना है जो ये मैंने किया, बस उसमें फार्मूला चेंज होगा। इधर हमने साइन वाला यूज किया, उधर यूं हमारे पास क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है हमें एफ एक्स इक्वल है पार्ट 4a। सवाल क्या दिया हुआ है आपके पास कोज एक्स। तो जब ये आप पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आता है इसका फार्मूला जो लगता है वो ये लगेगा कोज पी माइनस कोज क्यू इस इक्वल होता है माइनस 2 साइन पी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 साइन पी माइनस यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास पार्ट 4a फार्मूला लगेगा, ये आप खुद पढ़ेंगे। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जहां भी गलती होगी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट हैं जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अगर आज मेरे चैनल पर गलती से आ ही गए तो सारे कंसेप्ट क्लियर करके भेजूंगा। देखिए जी, तो 150 स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वो सवाल हैं जो बच्चों को कोई भी सही तरीके से नहीं समझा सकता है, लेकिन अगर अब आप मेरे चैनल पर आ गए हैं गलती से, तो आज मैं इन सवालों के कंसेप्ट क्लियर करके भेजूंगा आपको। देखिए जरा, इन सवालों को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा फंक्शन है आपके पास, इसको आपने फंक्शन ले लें। तो इस काबिल बनाने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें कराना चाहता हूँ। देखिए आपके पास एक सवाल लिखा होता है y इंटू एफ एक्स। अब इसको अगर मैं जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y जो है वो फंक्शन है, y फंक्शन है आपके पास x का। इसी तरह जो ये है आपके पास, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, a अंडर रूट वी, मैं ये लिख देता हूं अंडर रूट वी लिख देता हूं। तो यहां जो a है वो एरिया होगा, क्या एरिया, और v क्या है वो वॉल्यूम होगा, यानी ए एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो अब उम्मीद करता हूं आप इस काबिल हो गए होंगे इसको समझ सकें। जरा देखिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जरा इसको करते हैं, वो कहते हैं द पैरामीटर पी ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है आपके पास, स्फीयर मैं इधर बना देता हूं। स्फीयर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो, ये अंदाजे से बनाइए, आप स्केल यूज करिएगा, ठीक है, जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो, एज अ पैरामीटर ऑफ स्फीयर। जो पैरामीटर है वो इसका फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उसी एरिया पैरामीटर इसका फंक्शन है एरिया।
तो इसको देखिए जरा, ये जो है आपके पास एरिया क्या होता है, लेंथ विड्थ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप इनको सोल्व कैसे करेंगे, लेट सोल्व, आप लिख दें लेट एक्स बी दी साइड्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। एक्स जो है आपके पास लेट लें, वो साइड है पैरामीटर की, तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, पी किस इक्वल होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। पी क्या है आपके पास, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, लेंथ भी एक्स विड्थ भी एक्स, इधर भी एक्स होगा फिर, तो इसलिए एक्स प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा 4x। तो यहां तक करने के बाद आपने इसको नाम दे देना है 1a, ठीक है। तो अब आपने आ जाना है इस पे दूसरी चीज पे, वो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब एरिया की बात करनी है आपने, एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास लेंथ भी दी हुई है विड्थ भी दी हुई है, एल यानी ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स ए आर, ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब वो क्या है आपके पास, वो है पी, सवाल जरा समझिए, वो है द पैरामीटर पी ऑफ एयर, पैरामीटर पी ऑफ एयर है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उस एरिया यानी ए एरिया, यहां जो हमने लाना है एरिया, यहां ऐसे ही जगह हमने ए ओ ले ए आना है, ए ओ ए से लाएंगे। जरा देखिए, अभी आपको बताता हूं, आपने अभी मैंने आपको एग्जांपल ली थी, जब भी कोई फंक्शन होता है एफ इंटू एक्स, मैंने इसमें क्या बताया था, वाई फंक्शन है एक्स का, तो वाई के सामने क्या है एक्स, अब वो है पी एज अ फंक्शन ऑफ ए, यानी ए पी के सामने हमें ए को ले ए आना है, तो ऐसे लाएंगे, सीधी सी बात है। यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां तक हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ए जजर, उसके बाद स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई ए जजर, पुट इन वन, पुट इन वन जो आपने ये ली थी, पी 4 अंडर रूट ए, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 आप पार्ट 1 आंसर आया। तो अब देखिए जरा, पी एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, पी के सामने क्या है, एरिया है, जी हाँ बिल्कुल है, तो लिहाजा ये हमारा सवाल ठीक हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। देखिए पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो डेढ़ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब बी पार्ट, वो क्या है, वो है द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस सर्कल। जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल है, वो इसका फंक्शन है आपके पास उसी सरकमफ्रेंस सर्कल का, उसी ए सरकमफ्रेंस सर्कल। तो देखिए पहले तो सर्कल बनाते हैं, सर्कल क्या होता है आपके पास, मैं इधर बना देता हूँ, तो कोई भी सर्कल विदाउट रेडियस नहीं होगा, तो आप ऐसे समझ लें ये इसका रेडियस है आर, तो ये आप इधर सोल्व, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पहली बात उसने क्या बताई है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, इसको क्या करें आप, पार्ट 1 का नाम दे दें। दूसरी तरफ आते हैं सरकमफ्रेंस सर्कल, तो क्या आएगा, आप इधर दूसरी चीज आपने क्या ली है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, जरा देखिए 2 पाई आर, यहां तक हो गया। अब सवाल को दोबारा पढ़िए,
इसको आपने फंक्शन बनाना है इस वो इधर द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एक फंक्शन है इस सरकमफ्रेंस सर्कल तो क्या अन्य आपने यानी ए सरकमफ्रेंस सर्कल आपने यानी ए यहाँ सी फाइंड करना है, सी यानी ये सरकमफ्रेंस सर्कल आपके पास इस इक्वल है सी ए, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास, इधर आपने आर ई वैल्यू यानी ए फाइंड करनी होगी जो आपने इधर पुट करनी है, आर ई वैल्यू आपने फाइंड करनी है जो इधर पुट करनी है, यूं फाइंड करनी है, यूं ए आपने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इस एरिया ऑफ सर्कल को एज अ फंक्शन लेना है इस सरकमफ्रेंस सर्कल यानी कि सी सामने आने चाहिए इधर। मैंने फिर बताया था, बार बार बता रहा हूँ आपको, जब ये लिखा होता है y इंटू एफ एक्स, इसको कहते हैं y फंक्शन है एक्स, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि y आपके पास इसका फंक्शन है एक्स तो यानी कि जो उसके सामने बात लिखी होगी वो आपके पास क्या होगा, उसका फंक्शन होगा। वो भी यही कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया तो लेना है आपने, यहाँ पे आर और अदम अर ए हमने सी लाना है, तो क्या करेंगे हम इधर से आर ई वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसे सी एज इट इज रहेगा, आर ई वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 पाई आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया आर, तो यही आर आप पुट कर दें 1 में, पुट आर इक्वल है सी ओवर 2 पाई, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई एज इट इज, ए चल रहा है आपके पास, पाई एज इट इज, आर की जगह सी ओवर 2 पाई होल स्क्वायर, तो जब ये आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल है पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, तो ये पाई पाई से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए इम्प्लाइज सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, तो ये पाई स्क्वायर था, ए हट गया तो ए आ जाएगा, तो ये आपके पास पार्ट 2 आंसर आया। तो देखिए पार्ट 3 और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल जी। तो डेढ़ स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट 3 ये ऐसे होगा, ये भी बिल्कुल उसी तरह, थोड़ा ये स्पीड में करूँगा क्योंकि अब मैंने आपको इस काबिल बना दिया है, आप खुद भी अड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अड़ा रहा हूँ। तो देखिए वो इधर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका फंक्शन है एरिया का, ठीक है। तो इसको करते हैं जरा, लेट एक्स बी दी साइड्स ऑफ क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी ए वी इस इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बेस, तो इस सॉरी हाइट, तो क्या आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब वी एक्स क्यूब, इसको 1 का नाम दे दें। अब वो उसका एरिया, तो एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स एयर इंटू ए। अब देखिए जरा सवाल को एक बार फिर पढ़िए, वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आपने फंक्शन लेना है इस ओ एज अ फंक्शन ऑफ ए, एरिया यानी एरिया ऑफ फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स की जगह यहाँ आना चाहिए ए, तो ऐसे लेंगे आप यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए जजर एक्स एयर, तो जैसे से एयर कैंसल तो ए एक्स, पुट एक्स इन 1, इस 1 में आप पुट कर दें वी, क्या आ जाएगा आपके पास जजर ए क्यूब। तो आपकी बुक में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जब ए आपकी बुक में दिया हुआ है ए इंटू 3/2
वो यूं दिया हुआ है, यूं ए आपको पता है जजर आपके पास इस ए वाल होती है 1/2 ए, तो जब आप इसको ओ लेंगे जजर ओ यानी ए 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये इसी ए इक्वल ही आएगा, लिहाजा यही भी आपका आंसर है वी। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। अस्सलाम वालेकुम।